परमात्मा का जो मार्ग है वो मात्र कहने और सुनने का मार्ग नहीं है, वो कल्याण का मार्ग है, वो करने का मार्ग है, वो प्राप्ति का मार्ग है। जिस प्रकार से आप ये समझो, छोटे बच्चे की जब पढ़ाई शुरू होती है उसको सिखाते हैं ए एप्पल, ए अनार, यही से शुरुआत होती है छोटे बच्चे की। लेकिन छोटा बच्चा ये जानता है कि ये जो कागज के ऊपर छपा हुआ है ये असली का सेब नहीं है, बस इसका नाम सेब है। ये जो कागज के ऊपर छपा हुआ है ये असली का अनार नहीं है, ये मात्र नाम का अनार है। न इससे भूख मिटेगी, न इसको खाया जा सकता है, न इसको उठाया जा सकता है, और न इसमें से रस निकलेगा, न इसमें कोई स्वाद है, न इसका इस्तेमाल हो सकता है, न इस युग कोई काम में लाया जा सकता है। ये तो मात्र एक इशारा है। लेकिन हम सांसारिक चीज़ों को जो इशारा किया गया है परमात्मा की तरफ, हम उनको सत्य मान लेते हैं कि यही सत्य है। हालांकि वो चीज़ें नष्ट हो जाएंगी, कभी 1000 साल पहले बनी होंगी, 2000 वर्ष पहले बनी होंगी, एक न एक दिन वो वस्तुएं सब की सब नष्ट हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। आज नहीं, 2, 4, 10 हजार वर्ष बाद फिर और तरीके से वो चीज़ें तैयार की जाएंगी और रूप उनको दे दिए जाएंगे। तो फिर किस प्रकार से वो इशारा मात्र है, वो प्राप्ति मात्र नहीं है। तो जो पहली क्लास का बच्चा है वो भी ये जानता है कि जो असली का सेब है वो खाए बगैर संतुष्टि नहीं होगी। लेकिन हम लोग असली परमात्मा से दूर जा कर के इन छोटी मोटी चीज़ों को हम परमात्मा मान लेते हैं और वही खो जाते हैं, वही भूल हो जाती है, वही भ्रम पैदा हो जाता है और जीव वहीं से भटकना शुरू हो जाता है कि हम 10-20 साल साधना करते हैं, 50-40 वर्ष साधना करते हैं, लेकिन उस सार तत्व को समझ नहीं पाते, परमात्म तत्व को समझ नहीं पाते, उसकी तरफ ध्यान नहीं कर पाते। और बिना ध्यान किए किस प्रकार से वहाँ तक जाया जा सकता है, कैसे चढ़ाई हो सकती है, कैसे ध्यान हो सकता है। मात्र कहने, सुनने, बोलने मात्र से उसकी प्राप्ति कभी भी नहीं होगी। जब तक आप क्रिया नहीं करोगे, कर्म नहीं करोगे, ध्यान नहीं करोगे, उस मार्ग पर नहीं चलोगे, पूरी उम्र जिस प्रकार से आए थे उसी प्रकार से चले जाओगे। लेकिन हम लोग सामने देखते हैं कि सारा संसार जा रहा है, हाथों से सब कुछ छूट जाता है, परिवार छूट जाता है, बच्चे छूट जाते हैं, पत्नी छूट जाती है, भाई बंधु छूट जाते हैं, रिश्ते नातेदार छूट जाते हैं, सब कोई छूट जाता है। लेकिन हम ये मानते हैं कि मैं अभी नहीं जाने वाला, अभी यही हूँ, अभी तो और लंबा समय बचा है, अभी मेरी आयु ही क्या हुई है, मेरी आयु 60-70 वर्ष हुई है, अभी मुझे कहीं भय नहीं है, 100 वर्ष की आयु तक तो कम से कम जीऊँगा। जो 100 वर्ष के होते हैं वो सोचते हैं अभी कहाँ जल्दबाजी है, 10-20 वर्ष तो और भी बचे हुए होंगे, भजन बाद में कर लेंगे, पहले संसार को देख ले, सांसारिक पदार्थों को भोग ले, और जो बचा हुआ है इसको इस्तेमाल कर ले, थोड़ा संचय कर ले, इकट्ठा करते करते ढेर लगा ले। धन कमाना गलत नहीं है, लेकिन बस उसी में खो जाना, उसी के पीछे पागल हो जाना, उसी में जीना, उसी में मरना, सोते समय भी वही, जागते समय भी वही, ये गलत है। काम गलत नहीं है, बच्चे पैदा करने के लिए काम की आवश्यकता है। अगर काम उत्पन्न नहीं होगा जीवों के अंदर, ये सृष्टि कैसे चलेगी? सृष्टि चल ही नहीं सकती। लेकिन काम में पागलपन गलत है।
कि हर समय वही काम, उसी में उलझे हुए, वही दिमाग में वही घूमते रहे स्त्री पुरुष, वही क्रियाएं होती रहे, वही अटके रहे, संसार को भी भूल जाए, ज्ञान को भी भूल जाए, नाम को भी भूल जाए, परिवार को भी भूल जाए, परमात्मा को भी भूल जाए, ये गलत है। संसार में रहना गलत नहीं है, लेकिन केवल संसार को ही दिमाग में घुसाए रहे, उसके पीछे पागल रहे, उसके पीछे पागल हो जाना, मतवाला हो जाना, ये गलत है। संसार में जो जितने भी पदार्थ परमात्मा ने बनाए हैं, सबके गुण भी हैं, दोष भी हैं, अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं, लेकिन ये हमें देखना है कि हमें उस साधन का उपयोग सदुपयोग में करना है, दुरुपयोग में करना है, या उत्तम उपयोग में करना है। आप जिस प्रकार से उसका उपयोग करोगे वो उसी प्रकार से आपको परिणाम देगा। लेकिन हम उस ओर ना जा करके यही घूमते हैं और श्रद्धा के नाम के ऊपर अंदर में भय उत्पन्न करते हैं। हालांकि संसार में इतनी हालत खराब हो चुकी, संसार की तो बहुत दूर की बात है, आप यहाँ आए हुए हैं, थोड़ी देर ठहरने के ऊपर भी आपके मन के अंदर शंकाएं होने लगती हैं, परेशानियां होने लगती हैं। 2-4 घंटे ना मौन रह सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, हड़बड़ाहट मची रहती है, अंदर में भागम भाग हुई रहती है। आप ना घर रह पाते हैं, न यहाँ ठहर पाते हैं। यहाँ रहते हुए घर का विचार होता है, घर रहते हुए यहाँ का विचार होता है, और मन के अंदर बड़ी दुविधा होती है। बैठ करके यहाँ भी साधना नहीं कर पाते, मौन नहीं रह पाते, उस परमात्मा को याद नहीं कर पाते, उस परम तत्व की साधना नहीं कर पाते। थोड़ी देर में आलस आने लगता है, पैर पसार करके सो जाते हैं और फिर सोचते हैं कि हमारा कल्याण हो जाएगा। ये कल्याण का रास्ता नहीं है। कल्याण का मार्ग भजन का मार्ग है, सच्चाई का मार्ग है, सत्य का मार्ग है। आपको किसी को कुछ दिखाना नहीं है, मुझे भी कुछ नहीं दिखाना, लोगों को भी कुछ नहीं दिखाना, बस अपने आप को इस प्रकार से तैयार करना है, अपने आप को इस प्रकार से जागृत करना है कि आप साधना को समझ पाओ, साधना कर पाओ। अगर आप साधना नहीं करोगे तो रोग और कष्ट नहीं दूर हो पाएंगे, आप ऊपर नहीं जा पाओगे, क्योंकि साधना ही एकमात्र ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा आपके रोग और कष्ट मिट जाएंगे, आपको परम शांति, परम तत्व का अनुभव होगा। लेकिन साधना बहुत दूर हो चुकी है, श्रद्धा तक नहीं ठहराव है, अंदर में हलचल मची हुई है, चित्त के अंदर अनेकों अनेक विचार उत्पन्न होते हैं, अनेकों अनेक सवाल उत्पन्न होते हैं। श्रद्धा तो है ही नहीं, क्योंकि श्रद्धा होगी तो जीव ध्यान करेगा, उस परमात्मा के समर्पण होगा, उसकी ओर बढ़ेगा। लेकिन जब यहाँ बैठ करके भी आप 4-6 घंटे, हालांकि कुछ लोग 20 मिनट 10 मिनट भी नहीं बैठ पाते, यहाँ एकदम से घुसे, ये होता बस अभी मिले 1 मिनट में और भाग ले, कि घर कोई काम है, कि काम कुछ नहीं है, बस मिलना है अभी और भागना है। थोड़ी देर भी शांति से नहीं बैठ पाते, मन के ऊपर काबू नहीं होता, विचारों के ऊपर काबू नहीं होता। इतनी हड़बड़ाहट में कहाँ जाना है आपको? इस संसार के अंदर कोई भी सदा ठहरने के लिए नहीं आया है, ना सदा रह सकता है, ना ही कोई किसी प्रकार आप कितना भी सोचो, लेकिन अंत समय आता ही है, एक न एक दिन सबको जाना है। मेरे को एक व्यक्ति बता रहा कि जी हम हॉस्पिटल के अंदर गए हुए थे, ऑपरेशन चल रहा था,
भाई का ऑपरेशन हुआ, सब कुछ सही हुआ। डॉक्टर ने कहा कि अभी खतरे से बाहर है। थोड़ी देर देखा कि डॉक्टर को ही हार्ट अटैक आया हुआ है। 1 घंटे बाद पता चला कि वो डॉक्टर ही चला गया जिसने ऑपरेशन किया था, जो ये बता रहा था कि ये पेशेंट अभी खतरे से बाहर है। तो आप विचार करिए, अंदर में झांकिए, सोचिए कि जो दूसरों को जीवन दे रहा है, दूसरों के जीवन को निर्धारित कर रहा है कि अभी ये जीव खतरे में है, अभी ये सुरक्षित है, उनको स्वयं की सांसों का नहीं पता कि कितने दिन चलेगी, कितनी देर चलेगी, कितना समय बचा हुआ है, क्या पता कब आखिरी पल हो, एक कदम उठा पाए ना उठा पाए, अगला सांस ले पाए ना ले पाए। हम इतनी लंबी सोच में फंसे पड़े हैं कि साधना को भूल गए, उसको कल के ऊपर टालते रहे, उसको आगे आगे भगाते रहे, लेकिन हम पीछे नहीं भागते।